आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। बल कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक प्रकार की परिभाषा दीजिए। आइए हम देखते हैं बल की परिभाषा होती क्या है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इस परिभाषा का तात्पर्य यही है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उस पर वह वस्तु विराम की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उसमें किसी भी प्रकार की बल न लगाया जाए। यानी कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह वस्तु तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक उसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी प्रकार गति की अवस्था से तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु अपनी गति की दिशा में चल रही है तो उसको रोकने के लिए किसी भी प्रकार का बाहरी बल न लगाया जाए तो वह वस्तु अपनी गति की अवस्था में बनी हुई रहेगी। और जैसे ही हम किसी प्रकार का बाहरी बल लगाएंगे तो वस्तु गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जाएगी। अगर हम बल को सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जिसे हम F से प्रदर्शित करेंगे बराबर द्रव्यमान जिसे हम m से प्रदर्शित करेंगे गुणित त्वरण। तो बल का सूत्र हमें प्राप्त होता है F बराबर m a, जहां F किसी वस्तु पर लगने वाला बल है, m उस वस्तु का द्रव्यमान और a उस वस्तु पर कार्य करने वाला त्वरण होगा। अब आइए हम बल के SI मात्रक देखते हैं। बल का SI मात्रक बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब हम बल के प्रकार देखते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक असंतुलित बल और दूसरा संतुलित बल। तो आइए हम देखते हैं असंतुलित बल होता क्या है। संतुलित बल जब किसी वस्तु के दोनों सिरों को असमान बल द्वारा खींचा जाता है तब वस्तु के अवस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तात्पर्य ये है कि अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझे, मान लीजिए यह कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और इसके दोनों छोर को अलग अलग दिशा से बांधा गया है। मान लीजिए एक छोर की दिशा A होगी और दूसरे छोर की दिशा B होगी। जब हमने पहले छोर पर 20 न्यूटन का बल लगाते हैं और दूसरे छोर यानी कि B छोर पर F बराबर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी। यानी कि वस्तु की दिशा या वस्तु की गति इस ओर होगी। तो यह हमारे लिए एक प्रकार का असंतुलित बल होगा। अब आइए हम देखते हैं संतुलित बल होता क्या है। तो संतुलित बल जब किसी वस्तु के दोनों सिरों पर समान बल द्वारा खींचा जाता है तब वस्तु की अवस्था में हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है और इसके दोनों छोर पर अलग अलग बल द्वारा या इसके दोनों छोरों को अलग अलग या इसके दोनों सिरों को अलग अलग रस्सी द्वारा बांधा जाता है। जब इसके एक छोर पर यानी कि A तरफ F बराबर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, इसी प्रकार B तरफ F बराबर
20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो हम देखते हैं वस्तु की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ जो बल लगा रहे हैं वह बराबर बल होता है। अर्थात इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।